Hello student of class 10th. For the mathematics point of view, the video point of view of mathematics, ये वीडियो वर्ड प्रॉब्लम पे है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। तो हमने इसे इजी वे में बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट इसे केयरफुली देखें और इससे मैथमेटिक्स ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी इसको आसानी समझ में आएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से को सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance 10 km, charge paid rupees 105. For a journey of 15 km, charge paid 155 यानी 155 रुपया। What are the fixed charge and fixed charge and the per kilometer charge? ये क्वेश्चन है। and per kilometer charge। तो ये चीज़ जो है हम लोग इसको सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज यक्स मान लेंगे और पर किलोमीटर चार्ज भी मानना पड़ेगा। फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज। अब एक सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं कि डिस्टेंस और पेड, ये यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या कवर्ड किया गया और कितना पेड किया गया किराया। तो 10 किलोमीटर के लिए किराया पेड किया गया 105 यानी 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए किराया चुकाया गया 155 155 रुपया किराया चुकाया गया। तो अब इक्वेशन बनाया जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिक्स चार्ज एक्स है तो दोनों के में फिक्स चार्ज तो रहेगा, पर किलोमीटर जो चार्ज है यानी पहला सिचुएशन है 10 से 105 यानी हमारा जो पहला सिचुएशन होगा फिक्स चार्ज के लिए फिक्स चार्ज होगा x रुपया और पहले सिचुएशन में 10 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और हमने माना है कि पर किलोमीटर चार्ज y है तो 10 में y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज ये दोनों मिलाकर दिया गया उसे 105 रुपया यानी 105। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे सिचुएशन में भी यही बात होगी कि फिक्स चार्ज तो हमें देना ही पड़ेगा और हमने 15 किलोमीटर की यात्रा तय की तो 15y और हमने पेड किया 155 रुपया 155। इसको मैं काट के 155 लिख दे रहा हूँ 155। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दिया जाए यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यहीं पे माइनस कर देते हैं या फिर से हम लेके माइनस करते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा तो ये x जो होगा कैंसिल हो जाएगा। तो x तो कैंसिल होगा और 10 में से 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा -5y और इधर कितना आएगा देखिए 155 में से 105 घटा देंगे तो कुल -50 रुपीज़ 50 आ जाएगा। इसलिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 50/5 यानी 10 मिल जाएगा।
इस तरह से जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ मिल जाएगा। और इस तरह से हम फिक्स चार्ज भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में यानी फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर ले लेंगे तो देखिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और ये y की वैल्यू रख देंगे तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105 और इस तरह से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। यानी हमारा जो है पर किलोमीटर चार्ज आ गया y 10 रुपीज़ और फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपीज़ आ गया। इस तरह से इक्वेशन को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब जरा इसी तरह का एक सवाल है, दूसरा सवाल कह रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी जो किताबों को देती है कुछ पैसे लेकर के, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। उसके बाद कह रहा है कि एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो सरिष्ठा पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट 7 days while Susie paid 21 rupees for the book kept 5 days। अब यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे इसका सोल्यूशन, तो ये बात ध्यान रखना होगा कि हमारा फिक्स चार्ज क्या है। तो फिक्स्ड चार्ज लिखेंगे, फिक्स चार्ज x रुपया फॉर 3 days, यहाँ लिख भी देंगे फॉर 3 days, मतलब 3 दिन के लिए हमें x रुपया देना पड़ेगा, फिक्स है। और पर डे चार्ज क्या है, पर डे चार्ज हमने माना है y रुपीज़। तो पहला इक्वेशन ये बाब यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर 27 रुपया 7 दिन के लिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डे लिखते हैं और पेड चार्ज लिखते हैं। पेड 7 दिन के लिए 27 रुपया दिया गया और हम लोगों ने 5 दिन रखा तो 21 रुपया पेड किया गया, यानी 5 दिन में 21 रुपीज़ पेड किया गया, जिसमें फिक्स चार्ज भी है। तो पहला सिचुएशन जो इक्वेशन बनाने का है, पहला सिचुएशन कि 7 दिन के लिए 27, इसमें 3 दिन फिक्स चार्ज यानी x रुपीज़ अगर दे दिए तो इसका मतलब 3 दिन का चार्ज हमने दे दिया और बाकी बचा कितना, 4 दिन। तो शेष 4 दिन के लिए हम पर डे के हिसाब से y रुपीज़ देते हैं, तो हमें कुल टोटल 27 रुपये देना पड़ा। और दूसरे सिचुएशन में कि अगर हमने x रुपया फिक्स दे दिया तो कितना दिन और बचा, 2 दिन। तो 2 दिन का यानी 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज़ यहाँ पर देखा गया। अब इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है, तो इसमें भी यही है, एलिमिनेशन से तय कर लिया जाए। एलिमिनेशन से तो इक्वेशन 1 से 2 को अगर माइनस कर देते हैं तो देखिए हम 1 से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस, तो ये x तो पहले कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2y और इधर हो जाएगा 6 रुपीज़, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी पर डे चार्ज जो है 3 रुपीज़ आ गया। तो किसी भी इक्वेशन को ले लें फ्रॉम 1, तो 1 बे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और y की वैल्यू आई है 3, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 12 एंड 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा 15 रुपीज़। यानी कि फिक्स चार्ज आ गया 15 रुपीज़ और पर डे चार्ज आ गया 3 रुपीज़। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। तो सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि फिक्स डे फिक्स चार्ज फ्रॉम द 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और इस तरह से सवाल क्लियर हो गया। तो ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे, यानी मेरा
सजेशन है कि इसे पूरी तरह से देख करके और इसे इक्वेशन बनाना सीखें। दो और महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हें देखा जाए। इसमें भी पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और दूसरा भी, इस पे भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। द सम ऑफ डिजिट of the digit a 2-digit number, the sum of the digits of the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. जब भी इसमें दो डिजिट और नंबर की बात आया फिर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट आए तो सवाल में कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा जाए तो मुझे लगता है कि सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और दो बातें हमें यहाँ लिखना होगा। लेट द टेंस 10 एंड यूनिट डिजिट, इसको मानते हैं टेंस को x और यूनिट को y मान लेते हैं। इस तरह से हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं कि ये यहाँ पे टेंस लिखते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट लिखते हैं और यहाँ पर नंबर लिखते हैं। तो अगर इसी को हमें लिखना हो ये x और y तो हमारा नंबर क्या होगा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि टेंस प्लेस वैल्यू होता है 10 और यूनिट का 1 होता है तो 10x प्लस y, ये हमारा नंबर आ जाएगा। और इसमें एक शब्द और छपा हुआ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो यहाँ पे रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट लिख देंगे कि आफ्टर रिवर्सिंग, अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमारा y टेंस पे आ जाएगा और x जो है यूनिट पे चला जाएगा, तब हमारा नंबर क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ें, कह रहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला इक्वेशन बना, पहले सिचुएशन में जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बन रहा है, ये पहला इक्वेशन हो गया। हम एक इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। फिर दूसरे की बात कर रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, यानी दूसरा इक्वेशन कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर, यानी नंबर का मतलब जो प्रारंभिक नंबर हमने निकाला है, कह रहा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी ट्वाइस और जो रिवर्स के बाद हमें नंबर मिला है मतलब न्यू नंबर हम लिख सकते हैं, न्यू नंबर। इसको हम लोग न्यू नंबर लिख लें और ये हमारा वर्जिनल नंबर होगा, वर्जिनल नंबर। तो अब यहाँ क्या होगा 9 टाइम्स द वर्जिनल नंबर 10x प्लस y होगा और यहाँ होगा 2 इंटू जो बदल गया है यानी 10y प्लस x होगा। फाइनली इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 2x उधर लें, 9 को इधर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ पे अगर इसको माइनस करते हैं तो ये होगा 88x और ये होगा 11y। 11 से दोनों को अगर फाइनली डिवाइड कर दिया जाए तो y बराबर क्या मिल जाएगा 8x, एक इक्वेशन मिल गया। ये दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं। और 1 और 2 को सॉल्व किया जाए तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो ध्यान से देखें कि पहले इक्वेशन में दूसरे वाले जो y बराबर 8x अगर वैल्यू रख दिया जाए तो 8 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और वैल्यू रखते ही x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1। तो x अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 1 बराबर 8 आ गया। तो इसलिए हमारे जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर हम लोगों ने जो माना है एक्स वाई, तो फाइनली क्या हुआ कि हमारा एक्स 1 आया है और ये वाई 8 है, तो हमारा नंबर 18 होगा यानी 18 होगा।
इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी देख सकते हैं, दूसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जरा इसको भी ध्यान से देखें। इसमें भी सबसे पहले देखिए, इसमें भी रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, पहले मान लेंगे कि लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट, ये तो महत्वपूर्ण है, यूनिट डिजिट वाई, अरे सॉरी, दोनों को क्रमशः एक्स एंड वाई, यानी हमने यहां मान लिया कि टेंस डिजिट हमारा एक्स है और यूनिट डिजिट हमारा वाई है। तो यहां पे हम नंबर लिखते हैं, नंबर कि क्या होगा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से 10x प्लस वाई होगा। एक बात और लिखा रिवर्सिंग, तो यहां लिख देंगे आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तब हमारा नंबर होगा 10y प्लस x हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और बिना इसके सवाल लगाना मुश्किल होगा। अब हम सीरियल वाइज सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी कि कह रहा कि 2 डिजिट नंबर जो नंबर 10x प्लस वाई है और आफ्टर रिवर्सिंग जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है 10y प्लस x, दोनों का सम 66 है। यानी हमारा पहला सिचुएशन कहता है कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। अब इसको सॉल्व कर लें तो ध्यान से देखें तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अगर 11 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को। दूसरा सेंटेंस पढ़ा जाए, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर आफ्टर डिफर बाई 2, इसका मतलब दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, केवल हम ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए y कैंसिल हो जाएगा, आप काट नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4, और किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये होगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो दो सिचुएशन होगा, एक तो हम लोगों ने x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स भी लिख सकते थे, इसलिए हमारा जो नंबर होगा आंसर में, नंबर वो होगा, नंबर होगा x हमारा 10th डिजिट है यानी कि 4 एंड 2, और नंबर हमारा 2 4 भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिफर है वो y माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, इसलिए हमारा दो आंसर होगा 4 2 और 2 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और अंत तक देख करके इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सी वॉचिंग द माई वीडियोज़।